कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 4.2 न्यू सिलेबस के आधार पर। पहला क्वेश्चन है इसमें, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है आपके पहिए को घुमाना। इस पहिए को आपको घुमाना है, तो पहिए को घुमाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, या तो ए मिलेगा या बी या सी या डी। तो प्राप्त परिणाम यहाँ पर लिख देते हैं हम, प्राप्त परिणाम। क्या क्या परिणाम, या तो आपको ए मिलेगा या फिर बी या फिर सी या फिर मिलेगा डी। इससे अलावा कोई ऑप्शन मिलने वाला है नहीं। तो ये ए का आंसर हो गया। दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो यदि दो सिक्के हैं और दोनों सिक्कों को आप एक साथ उछालोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन यदि आप उछालोगे तो आपको क्या मिलेगी, या तो आपको दोनों ही हेड मिल जाएंगे, या तो दोनों मिल जाएंगे हेड, एच का मतलब हेड है, और या फिर दोनों पर आपको एक साथ में मिल जाएगा टेल, या फिर एक में हेड मिलेगा तो दूसरे में मिलेगा टेल, या फिर एक में टेल मिलेगा तो दूसरे में मिलेगा हेड। इस प्रकार से ये परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप जरा प्रयास कीजिए, सिक्कों को एक साथ उछालिए और इनमें से आपके क्या परिणाम आते हैं 4-5 बार उछाल कर देखिए, और आपको हमें कमेंट करके भी बताना है कि आपके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आपको परिणाम क्या मिलते हैं वो आपको लिखने हैं। एक अभाज्य संख्या, तो उस पासे को फेंकेंगे, यदि पासा है आपके पास तो उसको फेंक लेना, ठीक है, और पता कर लेना एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है पासे के ऊपर, 2 हैं, 3 है और 5, ये 3 अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो ये आपको संख्या मिलेगी। और दूसरा है 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या एक ही है, 100। ठीक है, तो इसका ये 100 हो जाएगा। और उसके बाद में एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। चलो इसमें दोनों में अलग अलग था, मैंने करवा दिया आपको हल, आपको समझ लेना है, क्योंकि पहले के अंदर ये ए और बी था और दूसरे के अंदर ए और बी अलग अलग थे। चलो इनको हम यहाँ पर समझाते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है, एक है जो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 है अभाज्य संख्या नहीं है, और 6 अभाज्य संख्या नहीं है। एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, और दूसरा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो कौन कौन नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, और 5 खुद भी 5 से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, ये 5 से बड़ी नहीं है। यहाँ आप 1 2 3 4 ये ओनली फॉर 4 लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि यही आपको मिलेगी। ठीक है, और 5 खुद भी 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 भी आपको लिख देना है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ज्ञात कीजिए पर्सन फर्स्ट का ए, पर्सन फर्स्ट ये रहा और इसका ए, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, आपको डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो डी इसमें कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, और कुल ये परिणाम कितने हैं, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, आप देख लो, एक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, तो घटना को बनाने वाले परिणाम हमारे कितने हैं, डी एक ही हैं, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, और कुल संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, यहाँ पर ही इसको, तो डी को आपको ज्ञात करना, डी की प्रायिकता, तो डी कितनी बार है, एक बार है, और बट्टे में क्या आता है, कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके 1/5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/5। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो ताश की जो गड्डी होती है उसमें इक्के होते कितने, इक्के होते हैं 4, और कुल ताश के पत्ते कितने होते हैं 52। अब इसको हम आगे काट कर छोटा करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा, 4 का भाग 4 में गया 1 बार और इसमें गया है आपके 13 बार, आंसर आ जाएगा 1/13। ठीक है, तो आपके इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/13 हो जाएगी। ठीक है, एक इक्का प्राप्त करने की। और उसके बाद में एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति में देखिए, इस आकृति में, तो आर का मतलब सॉरी थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ इसलिए ऑब्लेस हो रहा हूँ। तो मान लो कि आर का मतलब आपके रेड है यानी पकी हुई है, और जी का मतलब ग्रीन है मतलब कच्ची है। ठीक है, तो एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो लाल सेवें कितनी है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो लाल सेवें हैं 4।
कुल सेवें कितनी है 3 और 3 6 और 1 7। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी आपके 4/7। ओके, अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 पृथक पर्चियाँ पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। पर्चियाँ बनी हुई हैं 10 पर्चियाँ और 10 पर्चियों पर प्रत्येक पर्ची पर अलग अलग अंक लिखे हुए, संख्या लिखी हुई 1 से लगाकर 10 तक लिखी हुई है। ओके, एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है। इन्हें एक बक्से के अंदर बक्से में रखकर 80 प्रकार से मिला दिया जाता है। उस बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्न की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। संख्या 100 प्राप्त करना, तो संख्या 100, अब 1 से लगाकर 10 तक आपने उस पर संख्या लिखी है, तो 100 कितनी बार होगा, एक बार ही होगा। तो पहले का आपके आंसर क्या हो जाएगा, 100 तो आपके हैं एक बार ही है, ठीक है। कुल कितने हैं 10 हैं, तो 100 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके 1/10। चाहे 100 प्राप्त करो, 1 प्राप्त करो, 10 प्राप्त करो, क्योंकि एक बार ही है तो उसकी कुल में से एक बार ही नंबर उसका आएगा। अब दूसरा हो जाएगा 100 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 100 से छोटी, तो 100 से छोटी संख्या कितनी है, कुल 5 संख्या छोटी है ना। तो इस दूसरे का हो जाएगा 100 से छोटी संख्या, तो कुल 5 है, कुल संख्या कितनी है 10 है। अब इसको काट के छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। 100 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है आपको। ओके, अब देखो 100 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है, तो 100 से बड़ी संख्या कितनी है, 100 से बड़ी संख्या है 4, 7 8 9 10, कितनी है 4 है। और बटे में आ जाएगा कुल संख्या आपकी कितनी है 10 है। काट के छोटा करेंगे तो 2/5, प्रायिकता क्या आ जाएगी 2/5। ओके, और इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या, तो एक अंक की संख्या कितनी है, तो 1 से लगाकर 9 तक एक अंक की संख्या है, तो एक अंक की संख्या है 9 और कुल संख्या कितनी है 10। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 9/10। आई बात समझ में? यदि आपको समझाया हुआ सही तरीके से समझ में आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे 5वां क्वेश्चन है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड हैं, त्रिज्यीय खंड कितने हैं 3 हरे हैं, चलो 3 हरे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक नीला है, एक नीला है और एक लाल है, एक लाल है। लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। मतलब जो पहले आपके पहला क्वेश्चन था ना, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, इस प्रकार का है। तो इसमें ये त्रिज्यीय खंड होते हैं, ठीक है। त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ जो भाग होता है, दो त्रिज्याओं के मध्य का भाग, जो जिसे त्रिज्यीय खंड कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके एक पहिया था और जिसमें हरे 3 और नीला 1 और लाल 1 त्रिज्यीय खंड है और वो घूमने वाला पहिया है। जो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, आपको हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करना है तो उसकी प्रायिकता क्या है। ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, और आपको ये भी ज्ञात करना है कि नीला नहीं होने की प्रायिकता क्या है। तो पहले हम हरा त्रिज्यीय खंड ज्ञात करने की प्रायिकता कर लेते हैं ज्ञात। तो हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, ऐसा आपको पूरा पूरा लिख देना है। तो हरे त्रिज्यीय खंड हैं कितने 3 हैं और बटे में कितने आ जाएंगे, कुल त्रिज्यीय खंड कितने हैं तो 3, एक 4 और एक 5। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 3/5। यदि कटती है तो काटना है भिन्न को और नहीं कटती है तो वही आंसर रहेगा। उसके बाद में नीला न होने की प्रायिकता, तो नीला है कितना, नीला 1 है और कितने नहीं है 4 नीले नहीं है, क्योंकि कुल 5 है तो 4 नीले नहीं है और 1 नीला है। तो नीला नहीं होने की प्रायिकता, नीला न होने की प्रायिकता ऐसे आपको लिख देना है। तो नीले कितने नहीं, 4 नीले नहीं हैं और कुल है 5, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपके 4/5। आई बात समझ में? इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न जो दूसरा है उसमें दी हुई घटनाओं की आपको प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो चलिए भाई चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर वापस से। तो यहाँ पर ये रहा, एक अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। दूसरे में ये दिए हुए हैं, इसके हमें ज्ञात करना। एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या पासे पर कितनी होती हैं, पासे पर अभाज्य संख्या होती हैं 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या तो हमारे होती हैं 3, कुल संख्या कितनी होती है 6 होती है। किस पर, पासे पर। इसको काट कर छोटा करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। पहले का आ जाएगा 1/2। और उसके बाद में है दूसरा, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो कितनी अभाज्य संख्या नहीं होती है, 3 है जो अभाज्य संख्या नहीं होती है, 1 4 और 6। तो 3 अभाज्य संख्या नहीं है, कुल संख्या होती है उस पासे पर 6,
तो ये 3/6 को काटा, आंसर आ गया 1/2। ओके। और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी एक संख्या कितनी होती, एक ही होती, 6 है जो एक ही है, और कुल संख्या होती है 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। और उसके बाद में है 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 5 से छोटी संख्या कितनी है भाई, 5 है। 5 खुद भी तो 5 से छोटी संख्या की बात हो रही है, तो 5 खुद इसमें नहीं गिना जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या नहीं। चलो इसने क्वेश्चन को क्या कह रहा है उसको पहले हम ध्यान से समझते हैं। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। ओके। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या तो सिर्फ एक ही नहीं है, बाकी जब 5 से छोटी मतलब 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 5 खुद भी 5 से बड़ा तो नहीं है, तो ये कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपकी। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, कुल संख्या बट्टे में आ जाएगी, कुल संख्या होती 5/6, प्रायिकता आ जाएगी आपकी 5/6। ओके। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।